आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो होता है वो जनरली क्या होता है, प्लांट के अंदर वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं उसके द्वारा होता है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हो रहा था। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर, हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वहीं पे प्लांट के अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है। ये वास्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक दूसरा तो फ्लोएम। तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है, इट कैरी वाटर एंड द मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, रूट के अंदर, रूट के थ्रू सॉइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक इसको ले जाने का काम करता है। इट कैरी वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट से लेता है, सॉरी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट पार्ट तक लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, इट कैरी द सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव्स के अंदर जो फूड का सिंथेसिस होता है, जो लीव्स के अंदर होता है, उस फूड को फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट तक लेके जाया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द जाइलम इज़ यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। जनरली क्या होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल एब्जॉर्ब होता है, प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट तक जाता है। तो यूनिट, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई भी सब्सटेंस नीचे आएगा, नहीं, सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे हम, यूनिडायरेक्शनल होगा। दैट इज फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। और वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो सिंथेसाइज फूड होता है वो लीव से क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में आता है, रूट तक आता है, ब्रांचेस तक जाता है, स्टेम तक जाता है, ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आती है। लेकिन जब क्या होता है, पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम सीजन आता है, तो पत्ते सारी झड़ जाते हैं। तब उस समय जो प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, वो हो सकता है उसके रूट में हो सकता है उसके स्टेम में हो, तो वो सिंथेसाइज फूड फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है। तो इसीलिए जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऊपर से नीचे भी होता है, नीचे से ऊपर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल कहते हैं। अब एक टर्म है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का लॉस होता है और किस फॉर्म में, वाटर वेपर में, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का एरियल पार्ट है, जैसे रूट है, सॉरी जैसे लीफ हो गया या फिर अपर सरफेस हो गया, स्टेम का सरफेस हो गया, उससे जो वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द मिनरल बाय द ट्रांसपिरेशन पुल। जब लीफ के सरफेस से वाटर लॉस होगा तो लीफ के अंदर वाटर की कमी आ जाएगी, तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब वो ट्रांसपिरेशन पुल क्या करेगा, नीचे से पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट द टेम्परेचर अराउंड द प्लांट। अब प्लांट, क्योंकि हमने 9th क्लास से पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होगा, इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन एक तरह से, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब वहीं पे हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जिस तरह से ट्रांसलोकेशन क्या होगा, ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जो सिंथेसाइज फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन की बात करें, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंस का रिमूवल हो रहा है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम डिटेल में जाने के पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मानव उत्सर्जित तंत्र में क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे बीन शेप्ड की क्या है, किडनी है। 2 किडनी होती है और ये जो ब्लू वाला है ये वेना कावा है और ये रेड वाला ओरोटा है। और ये फाइन और छोटे छोटे किस्में खुल जाती है, रीनल वीन्स ब्लू वाला है और ये रेड वाला जो है रीनल आर्टरी है। और किडनी के थ्रू जो फिल्ट्रेशन होता है उसके थ्रू एक पाइप निकल के आता है, 2 होते हैं, ये यूरेटर होता है,
इसको हम यूरेटर कहते हैं, इसको और इसको, और ये किसके अंदर जो भी फिल्ट्रेट आता है वो कि ब्लैडर में आके फिल हो जाता है, और जब ये पूरी तरह से फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। जनरली किडनी का फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन है। तो अच्छा, ये तो बात हो गई एनिमल की, ह्यूमन की बात हो गई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफ्यूज़न होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। जैसे अमीबा क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो रिमूव। बात करते हैं किसकी, एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जनरली इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया। यूरिक एसिड जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, यूरिया जो होता है वो ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस होता है, और अमोनिया जो है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए रिलीज़ करने के लिए कम पानी चाहिए, इसलिए बर्ड्स के अंदर होता है, उसमें थोड़ा सा और पानी ज़्यादा चाहिए ह्यूमन में। और जो अमोनिया होता है वो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अमोनिया को रिलीज़ करने के, रिमूव करने के लिए बॉडी से, इसलिए क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए अमोनिया जो होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है। एक होता है वाटर, जैसे स्वेट हो गया, यूरिन हो गया, इसकी फॉर्म में हम वाटर को रिमूव करते हैं। जो वेस्ट होता है, सॉल्ट हो गया, गैस हो गया, CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, वो भी एक तरह का वेस्ट अगर बॉडी के अंदर रहा तो क्या करेगा, वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये तो था क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर क्या हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस का रिमूवल हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ईच किडनी कंटेन, जैसे कि हमने देखा 2 किडनी है ना हमारे पास, तो ईच किडनी कंटेन मिलियन ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन, ठीक है। तो हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जो कि ब्लड को फिल्टर करती है। फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है, हमारे अंदर नेफ्रॉन करता है। अच्छा, 180 लीटर फिल्ट्रेशन form daily, but only about 2 liter is excreted out as urine and rest of the reabsorb in the body। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम अबाउट ओनली 2 लीटर को ही एक्सक्रीट करते हैं एज यूरिन, और बाकी जो होता है 99.9% जो फिल्ट्रेट होता है वो वापस क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ज़्यादातर हिस्सा क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अगर मान लो किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उस पर्सन के अंदर हम क्या कराते हैं, हीमोडायलिसिस कराते हैं। हीमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ नॉन एज हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो ब्लड को हम फिल्टर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये तो था एक्सक्रीशन इन एनिमल, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर भी किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है, तो जैसे CO2 एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, है ना, और उसके लिए ऑक्सीजन जो है प्लांट के लिए वेस्ट है, तो CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। तो एक तरह से ये भी इसका क्या है, एक्सक्रीशन हो रहा है। एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय द ट्रांसपीरेशन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लीफ की सरफेस से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर वेपर में उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। वहीं बात करें प्लांट लॉस देयर ओल्ड पार्ट। अब जैसे मान लेते हैं प्लांट के अंदर कुछ सेल्स को भी रिमूव करना है, तो वो क्या करता है, वो डेड सेल या फिर जो हार्मफुल सेल्स होते हैं उसको लीफ में ले आके ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वो लीफ क्या करता है, अपने आप को सेट ऑफ कर देता है। तो प्लांट लॉस देयर ओल्ड पार्ट लाइक द लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पर हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।